स्वागत है आपका श्राम एकेडमी द्वारा। अध्याय 2 को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी जो और डिटेल है उत्सर्जन तंत्र की, मानव उत्सर्जन तंत्र के भागों की, वो तो अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बस उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कैसे कार्य करता है और क्या इसके मेन पॉइंट है वो अपन देखते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र, पहले तो उत्सर्जन क्या होता है, क्या कार्य करता है उत्सर्जन तंत्र। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अपने शरीर में, जो भोजन के अलावा बच जाते हैं, अपचित भोजन जो होता है वही अपशिष्ट होता है, और उस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, वरना व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो उसी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाती है, अपशिष्टों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। अब यह अपशिष्ट जो होते हैं कुछ क्रियाओं द्वारा संपादित होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इन जो उत्सर्जित पदार्थ है इनको बाहर निकाला जाता है। अब यह आवश्यक क्यों है? उत्सर्जित जो पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको बाहर निकालना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये शरीर में रहने के बाद अविष्ट का निर्माण करते हैं, जो नाइट्रोजनी ऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनाते हैं, और उन्हीं नाइट्रोजनी अपशिष्ट द्वारा शरीर में विषैले तत्वों का निर्माण होता है। अगर यह बाहर नहीं निकलते हैं व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ CO2 जो है इन चारों भागों में, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्सर्जन अपने फेफड़ों द्वारा होता है। श्वसन तंत्र में जो O2 CO2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया पढ़ी है अपन ने पिछले वीडियो में, उसी द्वारा फेफड़ों में CO2 का उत्सर्जन हो जाता है। और जो अन्य चीजें बची है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट अन्य है, उनका उत्सर्जन एक तंत्र द्वारा होता है जिसे अपन कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और इस तंत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो है वृक्क, जिसे अपन कहते हैं किडनी, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, किडनी। अब जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट अपन ने पढ़े कि ये अविष्ट का निर्माण करते हैं और नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन जाते हैं। 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब देखो किन किन व्यक्तियों में या किन किन जीवों में यह पाए जाते हैं, कैसे इनका उत्सर्जन होता है वो देखते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं अपन अमोनिया। अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा होता है। अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का जो उत्सर्जन होता है। अब ये पाया किसमें जाता है? अस्थिर मछलियों, उभयचर और जलीय कीटों में। यहाँ देखा जाए तो तीनों जल में रहने वाले हैं, जलीय कीट, उभयचर और अस्थिर मछलियां। उभयचर जो स्थल पे और जल में दोनों में रहते हैं। अब ये जल में रहने वाले में ही अमोनिया का उत्सर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसी कारण जलीय जीवों में अमोनिया उत्सर्जन पाया जाता है। अब देखिए यूरिया। यूरिया जो होता है स्तनधारी और समुद्री मछलियों में पाया जाता है। अब यह उत्सर्जित कैसे होता है? कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया जो होता है, जो अपनी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है अमोनिया, उसको यकृत अपने शरीर में पाया जाता है, यकृत ही। इसी में यकृत क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। किसको? अमोनिया को। क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन तो जलीय जीव में अत्यधिक जल की आवश्यकता से होता है। अब ये यूरिया में बदलने के बाद वृक्क जो होते हैं, जो वृक्क अपन ने पढ़े किडनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके द्वारा निस्पंदन क्रिया द्वारा इनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदल के वृक्क द्वारा निस्पंदन क्रिया द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। अब तीसरा लेते हैं अपन यूरिक अम्ल। यह किसमें पाया जाता है? पक्षियों, सरीसृपों और कीटों में। इन 3 जो कैटेगरी दी गई है इनमें यह पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो अमोनिया होता है वो यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ यूरिया में बदला था, यहाँ यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद इसमें होती है सर्वाधिक कम जल की मात्रा। इसमें बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ यह गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है, यूरिक अम्ल। अब ये जो डायग्राम है मानव उत्सर्जन तंत्र का है, इसमें जो भाग लिखे हुए हैं उनको भी अपने को अध्ययन करना है। क्योंकि अगर अपने को मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि पूछता है तो अपने को यह लिखनी है, ठीक है। और अगर मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन पूछता है तो इनके भागों का वर्णन करना है। भागों का वर्णन अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अभी इस चित्र में क्या क्या चीजें कहाँ है वो देखते हैं अपन। यह मानव उत्सर्जन तंत्र है। इसमें जो ये आपको दोनों तरफ जो साइड में दिख रहे हैं दोनों वृक्क होते हैं, एक जोड़ा होता है दायां वृक्क और बायां वृक्क। इसी के साथ साथ इसमें दाएं वृक्क में अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है।
इसके साथ यहाँ जो बीच में जो दो ये ऐसी दिख रही है लकड़ियों जैसी, ये होती है इस साइड में, दायां वृक्क के साइड में पृष्ठ महाधमनी, और जो बायां वृक्क है वहां पृष्ठ महाशिरा। 4 हो गए। अब जो बायां वृक्क है वहां पर पाई जाती है वृक्क धमनी, और उसी के ऊपर पाई जाती है वृक्क शिरा। इधर तो पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि, उधर वृक्क शिरा और वृक्क धमनी। अब यहाँ जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका है मूत्राशय, ये जो पूरा है वो मूत्राशय है, और उसके साथ साथ यहाँ जो इसके नीचे जुड़ी हुई है वो मूत्राशय अवरोधनी, और यह है मूत्र मार्ग। यहाँ से इस पूरी प्रक्रिया द्वारा संपादित होकर अपशिष्टों को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद की जो अगली प्रक्रिया है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब इसके इन टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। निश्चित ही आपकी जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी ये जो अपन अध्याय 2 पढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र, इसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको अध्ययन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से बेटर समझ में आएगा। उन 2 या 3 टॉपिक को अपन छोड़ेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट उसका टॉपिक बन रहा है अपने पार्ट में उसको अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।